सतीश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्पोक्स पर्सन है आरजेडी के। सतीश जी, आप लगातार ये बातें सुनी रहे हैं और ये भी कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई, जेडीयू छोटा भाई, इस तरह की पर्सपेक्टिव की गुंजाइश है कि नहीं? ऐसा सोचने वाला शकुनिया मंत्रा हो सकता है। कमेंट आपका। ऊपर भी देख लो जरा। देखिए, बिहार का जो मैंडेट आया है वो स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि बीजेपी नीतीश कुमार माइनस सरकार बनाएगी और नीतीश कुमार जी के नाम पे नीतीश शिंदे नाम उनका टाइटल होने जा रहा है। स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार जी अब रिटायर होने वाले और इसीलिए इस तरीके का मैंडेट, ये पूरी तरीके से मैंडेट जनता का नहीं, यह गणेश कुमार का मैंडेट है, जो गणेश कुमार ने अरेंज करके मैंडेट दिया है। जब जनता के ग्राउंड पे आप जाएंगे तो जनता में हताशा है, निराशा है, कहीं भी खुशी जनता नहीं मना रही है इस मैंडेट से, क्योंकि इन्होंने कभी भी पूरे चुनाव में रोजगार की बात नहीं की, एक कट्टा के बात किए, दो नाली की बात किए, ये छर्रा की बात किए, ठर्रा की बात किए, शिक्षक की बात किए, लेकिन लोगों को रोजगार, लैपटॉप की बात नहीं किए, कलम की बात नहीं किए, विश्वविद्यालय की बात नहीं किए, स्वास्थ्य। सर, इस पे एक मीम चल रहा है सतीश जी। सतीश जी, इस पे एक मीम चल रहा है, वो आपको बता देता हूं। उसमें लालू यादव दिखाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि राज करो तो ऐसा करो कि पोते तक एंटी इनकम्बेंसी जाए। ये छर्रा, ठर्रा, कट्टा, दोनाली लोगों में कनेक्ट इसलिए कर गया क्योंकि वो 15 साल याद आते हैं लोगों को। नहीं, एक चीज आपको बता देना चाहते हैं, लालू यादव इसलिए याद किए जाएंगे कि कभी भी लालू यादव का ऐसा प्रभाव है जनता के बीच में कि अकेले बीजेपी को कभी बिहार में मैंडेट नहीं मिल सकता। ये लालू यादव जी का प्रभाव है। बैग माइनस नीतीश कुमार, बीजेपी जीरो है। लालू यादव जी ने बहुजनों के आंदोलन को इतना मजबूत किया, उनके चेतना को, कि माइनस नीतीश कुमार, बीजेपी जीरो है। पूरा मंत्रिमंडल, पूरा बीजेपी आकर के हम माथा रगड़ लेगी। सर, अभी भी अगर उनके साथ नहीं, अभी भी आप नीतीश जी के लिए सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ वो आ भी जाएं तो सरकार बन नहीं रही है, लेकिन डॉक्टर सुधांशु इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने लालू प्रसाद यादव जी की बात कही, पहले तो मैं एक लाइटर नोट पे बात कहूं। वो मुहर्रम के ताजिए की पूजा करते दिखे थे ना, तो भाई मुहर्रम की जैसे पूजा की थी और हमारे प्रधानमंत्री जी छठी मैया की पूजा करते दिखे थे। तो छठी मैया की पूजा के बाद सूर्य का उदय होता है और फिर उनके लिए जो था वो वैसा ही रहा। परंतु मैं एक बात बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, जो हमारे विपक्ष के मित्र कह रहे हैं, भाई साहब अभी तो चुनाव हुआ है तो मतदाता सूची सबके पास है, तो आप लोगों ने जांच वांच कर ली है ना। हर बूथ पर केवल 1000 से 1200 वोट होते हैं। 8-8, 10-10 कार्यकर्ताओं को लगा के जरा चेक करवा लिया है ना कि कहीं 100 फोटोएं एक ही बूथ के उस पर तो नहीं है। अच्छा, और जो आप लोग कहते हैं 6 बजे के बाद इतनी लंबी लंबी लाइन लगी थी, तो अब आपके बीएलए को शिकायत करेंगे कि नहीं करेंगे? उसका कोई वीडियो बनाया है कि नहीं बनाया है कि 6 बजे के बाद इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी? वो सीसीटीवी फुटेज मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? या सब कुछ साल भर बाद के बवाल के लिए तय करके रखना है? स्ट्रांग रूम के, ये साल भर बाद के बवाल के लिए तय करके रखना है। स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी क्यों बंद किए जा रहे हैं? इसका जवाब आपको पूरे देश को देना चाहिए, गणेश कुमार जी को, कि क्या वजह था कि सभी स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी। अब मैं बताना चाहता हूँ, ये क्या मजबूरी थी? अरे सारा विषय बता रहे हैं। कौन सा? जब से सीसीटीवी फुटेज आ गई तब से कांग्रेस और राजद की सरकार बनना बंद हो गई। अपने अपने टर्न पे बोलिए भाई साहब, बोल लीजिए पहले आप। तो इसका भी जवाब आने वाले दिन में देखिए, जब से डॉक्टर त्रिवेदी ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा पॉइंटर है, सीरियस कंसर्न है, तो उसको आप आज दबा के रख लेंगे, 1.5-2 साल बाद निकालेंगे। ऐसा करने वाले हैं कि कोई कंसर्न है तो तुरंत उसको लेकर जाएंगे आप? अभी सीसीटीवी मांग लीजिएगा 45 दिन तक। 45 दिन के बाद हल्ला मत मचाइएगा। 2 दिन में अभी 45 दिन है, बताइए। साथ आएंगे, एविडेंस के साथ आएंगे। एविडेंस के जिला पदाधिकारी और चुनाव आयोग के माध्यम से जो गड़बड़ियां की गई हैं, उन तमाम एविडेंस के साथ आएंगे। ठीक है, आप सुनिए जरा डॉक्टर त्रिवेदी क्या कर रहे हैं, फिर आपके पास आ रहा हूं यशवंत जी। हाँ, अब मैं बता रहा हूं भाई साहब, ठीक 15 साल पहले भी यही माहौल था। हम 203 जीते थे और कांग्रेस 4 सीटें जीती थी। तब क्या हुआ था भाई? तब चुनाव आयोग किसका था? हकीकत यह है, जब से मतपेटियां लुटनी बंद हो गई, इनको बहुमत मिलना बंद हो गया। जब से बूथ कैप्चरिंग बंद हो गई, इनको बहुमत मिलना बंद। चुनावी हिंसा में बिहार में 80-80, 86-86 लोगों की हत्याएं होती थी। सैकड़ों दर्जनों जगहों पे काउंटर मांड होता था इलेक्शन।
इस बार एक भी हिंसा नहीं हुई। इसमें किसका रोल है भाई साहब? यही समस्या है। और जब से सीसीटीवी आए बहुमत मिलना बंद, जब से वोटर आईडी कार्ड आया बहुमत मिलना बंद, जब से स्वतंत्र मीडिया हुआ बहुमत मिलना बंद, जब से स्वतंत्र जुडिशरी हुई बहुमत मिलना बंद। और हम एक बात ये कहना चाहते हैं लालू यादव जी का, अरे भाई अपने टर्न पे बोलिए भाई, चुनाव खत्म हो गया, काहे बीच में बोल रहे हैं? लालू यादव जी का बड़ा फेमस डायलॉग था, डोंट कास्ट योर वोट, वोट योर कास्ट। आज बिहार की जनता ने बता दिया है कोई नहीं कुछ कर सकता। ये एक बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है। ये जाति वाला मामला इस बार नहीं चलना कि आप जाति की जकड़न का पटाक्षेप हो गया बिहार में, या असल में इन चुनावों में तो ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन भविष्य को लेकर कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। अश्वंत देशमुख जी देखिए, अब अगर बिहार में जाति का इक्वेशन महिलाओं ने ध्वस्त कर दिया, बिहार में रिलीजन का भी इक्वेशन मैं आपको बताऊं, काफी हद तक जो है महिलाओं में डेविएशन हम पा रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं के वोटिंग में भी डेविएशन है, ये हम रिपोर्ट कर रहे हैं आपको पूरी गंभीरता से, और हम आपको सारे आंकड़े इस पोस्ट पोल के जो है वेटेज नहीं सर, ये दिखाई दे रहा है फाइनल वोट शेयर किशनगंज में, ये दिखाई दे रहा है किशनगंज में बेतहाशा वोटिंग हुई है, और उसमें चुनाव आयोग ने रिपोर्ट भेज तो दिया। अगर महिलाओं ने सतीश सर आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन अभी आपकी आवाज क्लियर सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि अश्वंत जी बोल रहे हैं। आपके पास आऊंगा तो बोलिएगा। यशवंत जी के टिप्पणी पे एक टिप्पणी हम अपना करना चाहते हैं। इनको महिलाओं ने बता करके वोट दिया, इसलिए इनके पास चुनाव आयोग से पहले रिपोर्ट इनके पास पहुंच गया है। अच्छा ठीक है, अब उनको बोलने दीजिए सर, ये महत्वपूर्ण बात है, आपकी सुना उन्होंने। सेट करना लोगों को जी ठीक है। चुनाव आयोग के पास से पहले की बात नहीं है। चुनाव आयोग आपको ये नहीं बताएगा कि महिलाओं ने और पुरुषों ने किधर वोट दिया, जैसे चुनाव आयोग आपको ये नहीं बताएगा कि किस एज ग्रुप के लोगों ने किसके लिए वोट दिया। इसी के लिए रिसर्च की दरकार होती है, इसीलिए हम लोग हैं आपको समझाने के लिए। अगर आप समझना चाहें तो इस बात को समझें। जैसे पहली बार वोट देने वालों में बहुत बड़ा अट्रैक्शन तेजस्वी यादव के लिए मिला, ऐसे युवा जिनके लिए बेरोजगारी मुद्दा था, जो सवर्ण जाति के थे, उनका भी एक बड़ा हिस्सा तेजस्वी यादव को गया। इसका मतलब यह है बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा था और सेंटर स्टेज पे था, ऐसा नहीं कि नहीं था। ठीक है, ये बात सुधांशु जी भी अच्छे से जानते हैं। को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन in association with V-Guard water heater.